और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI को किस तरह से अपग्रेड करने पर विचार कर रही है और इसका क्या असर होगा। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में इंजन के प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। सुखोई में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए जाने से इसकी मारक क्षमता में भी काफी वृद्धि होगी। नए रडार सिस्टम से टारगेट को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर नई जनरेशन के एवियोनिक्स का इस्तेमाल इसमें किया गया तो इससे विमान की उड़ान क्षमता में भी सुधार होगा। बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर आपको बता दें, भारत रूस में कई डिफेंस डील संभव है और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि रूसी संसद ने इस दौरे से पहले ही सामरिक दृष्टि से कई समझौते जो हैं, कई जो सहयोग समझौते हैं उनको मंजूरी दी है। लॉजिस्टिक सहयोग के जो समझौते हैं उनको भी मंजूरी दी है और भारत रूस में कई डील होने की संभावना है। Su-30 के आधुनिकीकरण की भी बात होगी। दुनिया में 5वीं जनरेशन के 2 टॉप फाइटर जेट्स है, रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35। ये दोनों ही चाहते हैं कि भारत उनसे ये फाइटर जेट्स खरीदे। हम आपको बताते हैं दोनों फाइटर जेट्स की कमियां और खूबियां क्या हैं। पुतिन के दौरे पर कई डिफेंस डील संभव होंगी। सुखोई 30 के आधुनिकीकरण पर चर्चा संभव होगी और हम आपको बता दें कि Su-30 MKI को अपग्रेड करना चाह रही है वायुसेना और अपग्रेड होने के बाद Su-30 की युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी। वहीं भारत दौरे से पहले पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। इस समय की बड़ी खबर, मोदी के साथ संबंधों का जिक्र पुतिन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत संबंध है, इस बयान के बहुत मायने हैं। अगर कोई भी बड़ा नेता अगर आपके देश में आने से पहले इस तरह का बयान देता है तो फिर ये दौरा जिसे कहा जाए कि ऑफिशियल के साथ साथ राजकीय दौरे के साथ साथ पर्सनल भी हो जाता है और इसी तरीके का बयान पुतिन ने दिया है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तमाम जिस तरीके के प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए, पुतिन के ऊपर लगाए गए, उसके बाद ये पहली बार भारत का दौरा पुतिन का है। G20 में भी हिस्सा पुतिन ने नहीं लिया था, उनके मंत्री आए थे G20 का हिस्सा बनने के लिए, इसलिए इस दौरे के बहुत मायने हो जाते हैं, बहुत अहमियत हो जाती है। कल पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे, जहां दोनों नेता बैठक करेंगे और हैदराबाद हाउस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इसी गेट के साथ यहाँ अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री उनको यहीं से लेकर जाएंगे। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो कि अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। मैं रंजन से कहूँगा कि एक बार जूम इन करके दिखाएं। ये सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ये इस समय CRPF के हवाले कर दी गई है और कुछ नोट हो रहा है जो भी लोग आ रहे हैं। ये बाकायदा थोड़ा आगे जाके ये बगीचा जो है अंदर, ये देखिए ये शूट, ये जो इलाका है यहाँ से, ये वो जो पोर्टिको आप देख रहे हैं आपके सामने, वहीं अंदर स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री और वहीं पर जो भारत और रूस के बीच में जो तमाम जो रणनीतिक आर्थिक विकास को लेकर और SCO समिट को लेकर जो बातचीत होनी है, इसके अलावा जो 2030 तक का जो 2030 का जो एक फॉर्मूला है इंडिया और रूस के बीच में, तमाम मुद्दों पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं और उसके स्ट्रेटजिकल जो इश्यूज़ हैं, इसके अलावा SCO समिट को लेकर है और जो कुछ संयुक्त बयान दोनों देशों के बीच में जारी होना है, वो यहीं पर इसी हैदराबाद हाउस में जाएगा और यही